गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सचिन सिंगल है। मैं 2017 बैच का आईपीएस हूँ, एग्मोड कार्डर। एंड अराउंड 1 month बैक आई हैव बीन ट्रांसफर टू अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम दिल्ली, और एंड ऑन 7th of June I have taken charge as SP 0 district, that is Lower Subansiri district of Arunachal Pradesh, and it's my first posting as SP and first posting in Arunachal Pradesh also. So professionally I am a medical doctor also. Before coming into police service, I am a MBBS doctor. So I am really liking the place. Arunachal Pradesh is really very beautiful. The environment is really amazing. People are very warm. So what I'll just say one thing, that I'll try to serve the people of Zero and the state of Arunachal Pradesh to the best of my abilities. And my office is open for each one of you. You can come, you can meet me in my office, you can share your grievance, your complaint with me, and I'll try to do justice with your complaint to the best of my abilities. Thank you. सर, ये अरुणाचल में 5 साल पोस्टिंग हुआ है, तो अभी जीरो में आपका पोस्टिंग है। जीरो का एक समस्या ये है कि जहाँ पे जो जितना भी यंग एज है, तो उन जो ड्रग्स में खा के फंस जाते हैं ऐसे, और यहाँ का लोकल लोग भी लेने वाला भी है, सप्लाई करने वाला भी है, तो उसको आपकी तरफ से किस तरह इसको एक्शन? Yes, it's a very important issue which has come to my notice कि ज़ीरो में एक ड्रग का इशू है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट वी विल अडॉप्ट अ ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्रग्स पॉलिसी, और यू कैन से मिशन इन ज़ीरो. एंड मैं और मेरे ऑफिसर्स, सभी ऑफिसर्स विल वर्क हार्ड टू अचीव दैट मिशन और टू अकम्प्लिश दैट गोल. जहाँ तक बात इस समस्या से लड़ने की है, तो ड्रग इशू और ड्रग यूसेज एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती है. सो आई एक्सपेक्ट द एक्टिव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो. जो हमारा ज़ीरो का यूथ है, जो यहाँ की मीडिया है, जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है, जो यहाँ की NGOs हैं, तो हम सब मिलकर एज अ टीम काम करेंगे. एंड मुझे पूरा विश्वास है दैट वी विल अचीव वेरी गुड रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग दिस मेनेस ऑफ ड्रग इशू. क्योंकि ड्रग इशू एक इंडिविजुअल एडिक्शन नहीं है, ये पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती है. तो मेरा मानना ये है कि जो ड्रग कंज्यूम कर रहा है वो तो बर्बाद हो ही रहा है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी बर्बाद हो जाती है. तो आई विल जस्ट से कि हमें अपने यूथ को इस समस्या से दूर रखना है, इस समस्या से बचाना है. और जो लोग इसकी गिरफ्त में हैं, जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, सो उनको क्रिमिनल्स की तरह ना देखकर हमें उनके रिहैबिलिटेशन के लिए या डी एडिक्शन के लिए हमें स्टेप्स उठाने हैं. एंड आप सभी को पता होगा कि 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग सेलिब्रेट किया जाता है. तो मैं सभी ज़ीरो के लोगों से, तमाम लोगों से, यहाँ की NGO से, सिविल सोसाइटी से, मीडिया वालों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज से, अभी से ही डेली कुछ ना कुछ हम एक्टिविटीज़ इसमें ज़रूर करेंगे. सर, ये ड्रग जो आपका सप्लायर होता है, जो खाने वाला कंज्यूमर होता है, उन लोग का ये आपका पुलिस का जो एक्ट का मुताबिक उसका क्या क्या चार्जेस लग सकता है कानून के हिसाब से? देखिए, हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम क्या गलती करते हैं कि ड्रग सप्लायर और ड्रग कंज्यूमर को सेम नज़रिए से देखते हैं. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ड्रग सप्लायर इज़ ऑलवेज़ अ बिगर क्रिमिनल. उसकी इंटेंशंस ही ड्रग्स के प्रोडक्शन को या ड्रग्स के जो उसकी बाउंड्रीज है उसको बढ़ाना है. लेकिन जो कंज्यूमर है वो अपने एक पर्सनल एडिक्शन के कारण उसको ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है. एंड जहाँ तक बात लीगल एंगल की है कि कौन से सेक्शंस लगाए जाते हैं,
सो NDPS एक्ट इसमें यूज़ किया जाता है, और जो सेक्शंस हैं दे डिपेंड ऑन दी सर्कमस्टेंसेस। हर सिचुएशन में अलग सेक्शंस को यूज़ किया जाता है, टेकिंग इनटू अकाउंट द सर्कमस्टेंसेस एंड द फैक्टर्स। सर ऐसा भी जीरो में एक तो समस्या है कि यहाँ का जीरो का जो माइनर जो नकल होता है, जो टिप्स में चोरी में ऐसा केसेस बहुत से आया हुआ है, तो उसको आप किस तरह हैंडल करेंगे? जो भी केसेस हमें हमारे यहाँ रजिस्टर होंगे, चाहे वो थेफ्ट के हों चाहे वो रॉबरी के हों, तो उसको पहली बात तो मेरी ये डायरेक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ अपने ऑफिसर्स को, ओसीज को, कि आप केसेस को रजिस्टर करिए प्रॉपर सेक्शंस ऑफ लॉ में, उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करिए, और जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करिए, और जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको रिकवर करने के लिए पूरे एफर्ट्स करिए। और जो प्रीवियस क्रिमिनल्स हैं इसमें, जो पहले भी इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, हम उनके ऊपर भी ट्रैक रखेंगे कि वो करंटली क्या कर रहे हैं आजकल, ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। सर और एक चीज़ है कि यहाँ के जिलों में जो डिपार्टमेंट की तरफ से जितना भी आपका ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने पे CCTV लगाया हुआ है, तो CCTV इतना क्लियरिटी नहीं है, तो आप लोग इसको कुछ क्वालिटी अच्छा लगाने की कोशिश करेंगे? ये बहुत आपने ये CCTV आज के टाइम में एक ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है, ये एक बेसिक टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, ये कोई ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड, तो फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा पूरा फोकस रहेगा कि जो जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, चाहे वो क्राइम के हों, चाहे फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू हो या फ्रॉम ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, हम उन सारे मेन स्पॉट्स को एक हाई क्वालिटी कैमरा से कवर करने की पूरे प्रयास करेंगे। और इसमें जो हमारे और ये भी एफर्ट मैं यही कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट के साथ साथ, अगर हमारी सोसाइटी भी इसमें इस अभियान में जुड़ जाएगी तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे। सर ये एक चीज़ है कि पार्किंग प्लेस अभी जो आपने बात किया कि पार्किंग प्लेस का जो पार्किंग ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है, तो जीरो में ऐसा जीरो तो जगह बहुत चौथा है, बहुत कॉम्पैक्ट एरिया है, तो लेकिन इसमें पार्किंग लॉज नहीं होने के कारण से पूरा रास्ते पे आप सुबह से लेकर शाम तक पूरा रास्ते पे पार्किंग करते हैं, तो उसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे? पार्किंग एक समस्या है, और पर्टिकुलरली पार्किंग ज़ीरो की समस्या नहीं है, क्योंकि ज़ीरो एक हिल स्टेशन भी है। सो ऑलमोस्ट हर हिल स्टेशन में इंडिया के ये समस्या देखी जाती है, क्योंकि देयर इज़ स्केर्सिटी ऑफ लैंड की कमी है, प्लस हिली एरिया होने के कारण जो कंस्ट्रक्शन है उसका पेस स्लो रहता है, जो पार्किंग स्पेसिस हैं वो कम, उनका रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो स्लो होती है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, जो हमारे DC साहब हैं उनके साथ मिलकर इस समस्या का एक अच्छा सॉल्यूशन निकालने के प्रयास किए जाएंगे। तो सर कुछ और आपका तरफ कुछ बोलना है? बस मेरी तरफ से मैं यही बात बोलूँगा कि यहाँ आने से पहले ज़ीरो के बारे में जब मेरे पोस्टिंग ऑर्डर्स आए, और इसमें मैं था कि आई हैव बिन गिवन चार्ज ऑफ SP ज़ीरो, सो मैंने नेट पे काफ़ी सर्च किया ज़ीरो के बारे में, आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम इन ज़ीरो। और ये एक लैंड ऐसी है जहाँ पर इट्स अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इट्स अ लैंड ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ लैंड ऑफ म्यूज़िक, इट्स अ लैंड ऑफ स्पोर्ट्स, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे बैडमिंटन हो। और अभी हमारा सितंबर में ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल भी आने वाला है, सो दैट विल बी ऑल्सो देयर। सो अब कोशिश यही रहेगी कि ज़ीरो के लोगों की जितना उनके साथ मिलके एक अच्छा टेन्योर रहे, उसकी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। एंड आई एक्सपेक्ट कि एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज, स्पेशली यूथ। थैंक यू।